Hello students, good morning all of you. How are you all? You are all welcome on the online platform of Bhavana Institute of Science. Today we are going to read the next chapter, the book of Flamingo, chapter number 8, Going Places. And the writer of this chapter, A.R. Burton. So first of all, we read about the writer and about the theme of the chapter. A.R. Burton is a modern writer. A.R. Burton जो है वो मॉडर्न राइटर के नाम से जाने जाते हैं, who lives in Zurich, जो कि ज्यूरिक में रहते हैं, and writes in English, और वो अंग्रेजी में लिखते हैं. In this story, Going Places यानी कि Going Places यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करना. अब ये भिन्न भिन्न स्थान ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये किशोरावस्था की जो कपोल कल्पनाएं होती है, हम कल्पना लोग में बहुत दूर तक भटक जाते हैं, कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं. तो किशोरावस्था में इंसान जो है वो हर तरह की कल्पनाएं उनके दिमाग में आती रहती है. अब बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम. बार्टन इस चैप्टर के माध्यम से ये इसमें एक थीम खोजते हैं, विषय वस्तु ऑफ एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था की, फैंटासाइजिंग यानी कपोल कल्पनाएं, एंड हीरो वर्शिप और नायक पूजा की. ये लाइन जो है इसमें ये थीम के बारे में बताया गया है, एंड हीरो वर्शिप. अब जो है अपन इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि दो फ्रेंड्स होती है, सोफी और जानसी, जो कि अपनी किशोर अवस्था में, और ये उनका स्कूल का लास्ट ईयर होता है, और इस समय ये कि हमें इन फ्यूचर में क्या करना है उसकी प्लानिंग बना रही होती है. तो इनमें सोफी नाम की जो फ्रेंड है वो ज्यादा ही काल्पनिक दुनिया में खोई हुई रहती है और हर चीज जो है वो कल्पना में ही पूरा करना चाहती है. तो देखिए पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं. When I live, सोफी said, यानी कि सोफी ने अपनी मित्र से कहा कि जिस समय मैं लिव करूंगी, यानी कि जिस समय मेरा अब जैसे कि थोड़ा सा ही समय बचा है, यानी कि ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये सत्र खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारी स्कूल की शिक्षा इस वर्ष जब खत्म हो जाएगी. कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, एक दिन वो स्कूल से घर आ रही थी तो उसने अपनी फ्रेंड को बताया, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक, कि मैं बुटीक खोलूंगी. गोइंग टू हैव ए बुटीक, बुटीक होती है a shop of fashionable things, gifts items, clothes, उसको बुटीक कहते हैं. यानी कि फैशनेबल वस्तुओं की दुकान, जहां पर गिफ्ट आइटम, उपहार वगैरह या फैशनेबल कपड़े, खिलौने वगैरह वो जो है. तो जानसी लिंकिंग यानी कि कैचिंग, लिंकिंग का मतलब होगा कैचिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट. जानसी जो है वो सोफी की बाहों में बाहें डाली हुई गली में उसके साथ आ रही थी, और जिस समय सोफी ने उससे कहा लुक्ड डाउटफुल, तो जानसी को यह संदेहास्पद प्रतीत हुआ. क्यों? उसको पता है कि एक फैशनेबल दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए, और ये पैसा इसके पास में है नहीं, लेकिन वह इसकी बात कर रही है. तो उससे थोड़ा संदेह हुआ. उसने डाउटफुली जो है अपनी फ्रेंड सोफी की तरफ देखा. टेक्स मनी शॉप समथिंग लाइक दैट, यानी कि वह फॉन्डली कॉल्ड हर फ्रेंड सोफी एज ए शॉप, यानी कि वह शौक से या प्यार से अपनी मित्र सोफी को जो है वो शॉप कह करके पुकारती थी. तो वो कहती है कि सब इस प्रकार की दुकान खोलने के लिए बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है या लगाना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट, यानी कि इस तरह का कोई काम करने के लिए. आई विल फाइंड इट सफिशिएंट, सोफी ने कहा कि मैं ये पैसे प्राप्त कर लूंगी. स्टीयरिंग फार डाउन टू द स्ट्रीट, गली में आगे की ओर घूरते हुए या देखते हुए. तो वो कहती है टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, यानी कि फेस्टिवल दुकान खोलने के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत होती है और बहुत अधिक पैसे के लिए बहुत अधिक समय लगता है
और इतना समय हमारे पास में, न तो इतना समय और न ही इतना पैसा हम बचा पाएंगे, और इतना पैसा बचाने के लिए बहुत समय लगेगा। We will I will be a manager then। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। Yes of course, हाँ निसंदेह, to begin with her, और मैनेजर से ही जो है मैं अपनी शुरुआत करूंगी। Till I have got enough, और जब मैनेजर की नौकरी करते हुए मेरे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। But anyway, लेकिन खैर छोड़ो, I know just how it is all going to look। मुझे पता है ये सब कुछ मुझे कैसे अरेंज करना है, इन सब का मुझे कैसे प्रबंधन करना है, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है और मैं वो कर लूंगी। नेक्स्ट, दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। तो जेंसी कहती है कि जाते ही तुम्हें दुकान पे कौन मैनेजर बना देगा, पहले वहां पर कुछ वर्ष काम करना पड़ता है, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और जिस समय परफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस समय आप मैनेजर बन सकती है। उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए, पहले ही जाते तुम्हें कौन मैनेजर बना देगा। आई विल बी लाइक मैरी क्विंट। तो वो कहती है मैं मैरी क्विंट की तरह बन जाऊंगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा आई विल बी अ नेचुरल, मैं एक स्वाभाविक रहूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो शुरू से ऐसा देखेंगे भाई ये लड़की बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा इसका बिहेव है। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग ऑफ दिस सिटी इज एवर सीन। अमेजिंग यानी शानदार या वंडरफुल, अद्भुत, डिसेंट, कहने का मतलब है कि इस शहर में मैं एक ऐसी शानदार दुकान खोलूंगी, ऐसी दुकान इस शहर या इस कस्बे के लोगों ने आज तक कभी देखा तक नहीं होगा उन्होंने अपने जीवन में। झांसी, नोविंग दे वर बोथ ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, हालांकि झांसी को पता था कि वो दोनों ईयरमार्क्ड यानी कि अनुकूल बनी थी फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, यानी कि बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करने के लायक। बिकेम मेलेंकली, तो वह जब सोफी ने ऐसा कहा तो वह मेलेंकली हो गई, मतलब सैड हो गई, उदास हो गई, दुखी हो गई। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से these things, यानी उसने मन ही मन सोचा कि काश सोफी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हमारे नसीब में कहां लिखा है इतनी बड़ी दुकान खोलने का, क्योंकि इतनी बड़ी दुकान के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और उतना पैसा हमें है नहीं हमारे पास में। हमारे यहाँ ये बिस्कुट की फैक्ट्री है और यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो अपना काम करके गुजारा चलाते हैं, और हमें भी बाद में यही करना है। तो ऐसा सोच करके वो उदास हो गई। When they reached Sophie's street, और जो ही वो दोनों फ्रेंड्स सोफी की गली में पहुंची, झांसी सेड, तो झांसी ने कहा इट इज ओनली a few months away now, सब अब हमें थोड़े समय ही बचे हैं, थोड़े महीने ही बचे हैं इस स्कूल को छोड़ने का। एंड यू रियली शुड बी सेंसिबल, और तुम्हें वास्तविक रूप से सेंसिबल बनना चाहिए, यानी कि समझदार बनना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बच्चों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप पर, क्योंकि यदि हम किसी दुकान पे काम करने जाएंगे तो शॉप पर काम करने का जो पैसा है वो हमें पर्याप्त नहीं मिलेगा, बहुत कम पैसे जो है उसमें मिलते हैं। यू नो दैट, आप ये जानती हैं, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और दूसरी बात तुम्हारे पिताजी जो है वो ऐसी शॉप पे काम करने की तुम्हें अनुमति देंगे भी नहीं। और एक एक्ट्रेस तो वो कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। फिर एक्ट्रेस कितना पैसा कमाती है, अभिनेत्री जो है न तो उन्हें हर समय काम करना होता है और न हर समय किसी तरह की परफॉर्मेंस देनी होती है। जब परफॉर्मेंस देनी होती है उस समय जाके परफॉर्म दे दो और आके घर पे सो जाओ आराम से, बहुत पैसा ही पैसा होता है। तो उसने मन में ये कल्पना की कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, अब तुम्हें पता ही है कि इसके अंदर बहुत सारा पैसा जो है वास्तविक पैसा है। यस, एंड आई कुड मे हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं ये फैशनेबल दुकान जो है बुटीक की, वो मेरा एक अतिरिक्त कार्य होगा, साइड जॉब होगा। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि तुम्हें पता है एक्ट्रेस जो है वो फुल टाइम कार्य नहीं करती है। डू दे, क्या वो करती है? एनीवे, खैर छोड़ो दैट, और ए फैशन डिजाइनर, या फिर मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो समथिंग बिट
सोफिस्टिकेटेड यानी डिसेंट, सुंदर, जटिल या परिष्कृत। एंड सी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और फिर वह खुली गली की ओर मुड़ गए जिसमें एक दरवाजा खुला था। लिविंग जेंट्स स्टैंडिंग इन द रेन, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। जेंसी को बाहर ही छोड़ करके वो अपने गली के अंदर खुले घर के दरवाजे के अंदर घुस गई। इफ एवर आई कम इनटू मनी, वो कहती है कि यदि मेरे पास पैसा आ जाएगा, आई विल बाय ए बुटीक, तो मैं एक फैशनेबल दुकान लगा दूंगी। हो हाँ, इफ यू एवर कम इनटू मनी, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ तेरे पास पैसा आ जाए, यू एवर कम इनटू मनी, यू विल बाय अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, तो तुम हमें एक शानदार सुंदर घर खरीद के दोगी, टू लिव इन, हमारे रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और इसी के साथ में वह उसे धन्यवाद बोलती है। Sophie's father was scooping a shepherd's pie into his mouth. सोफी के पिता जो है उस समय स्कूपिंग यानी मुंह में जबरदस्ती ठूस रहे थे। शेफर्ड्स पाई एक काइंड ऑफ डिश है, into his mouth, अपने मुंह में, as hard as he could go, यानी बहुत ही कठिनाई पूर्वक, क्योंकि वो डिश जो है वो उसके मुंह में जाने में कठिनाई महसूस कर रही थी, लेकिन वो बलपूर्वक उस डिश को अपने मुंह के अंदर ठूस रहे थे। His plump face, plump यानी गोल मटोल चेहरा, fat and fleshy, fat and fleshy यानी मार्शल, गोल मटोल चेहरा। स्टिल ग्रीमी, वो अभी भी ग्रीमी था, मतलब डर्टी, गंदा। एंड स्वीट, और पसीने से भीगा हुआ। मार्क्ड फ्रॉम द डे, यानी दिन की में जो काम कर रहे थे तो पसीना हुआ था, तो उनका चेहरा जो है वो धूल धसील हो गया था, यानी कि मिट्टी से सना हुआ था। She thinks money grows on tree, अब उसका जो यंगर ब्रदर है डेरिक नाम का, तो वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, सोफी सोचती है कि पैसे जो है वो पेड़ों पर उगते हैं जो इतनी आसानी से उसे मिल जाएंगे। ये पेड़ तो है नहीं कि पेड़ को हिलाया, पेड़ की शाखा हिलाई और पैसे जो है वो पेड़ की तरह या आम की तरह नीचे गिर जाएंगे, वैसे तो है नहीं। और इसके अकॉर्डिंग ये सोचती है कि पैसे जो है वो पेड़ों पर लगते हैं। डोंट सी, क्या वो नहीं सोचती है? डैड, पिताश्री, सेड लिटिल डेरिक, छोटे डेरिक ने कहा, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर चेयर, जो कि वहां उसके पिता जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे उसके पीछे वो लटका हुआ था, हैंगिंग था। देयर मदर साइड, उनकी मां ने जब ये बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली, साए, आह लेना। सोफी वॉश्ड हर बैक, उसने अपनी मां को देखा। सोफी ने स्टूप्ड यानी झुकी हुई, ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर, यानी कि किचन के अंदर जो सिंक बना होता है जिसमें जूठे बर्तन जो होते हैं धोए जाते हैं, उसकी मां उसके ऊपर झुकी हुई थी। एंड वंडर्ड, और सोफी ने जब उसकी मां को इस तरीके से झुके हुए देखा तो उसे हैरानी हुई। एट द इनकॉन्ग्रुइटी यानी असंगतता, यानी इररिलेवेंस ऑफ द डेलिकेट बो, यानी कि वो कोमल जो फूल बनाया हुआ था, विच फेस्टन बांधा हुआ था हर एप्रॉन, उसके उस आस्तीन से, आस्तीन का जो स्ट्रिंग था, नाड़ा जिसको कहते हैं, यानी कि वो जो लोप बनाया गया था नाड़े के दोनों सिरों का, गांठ के आकार के अंदर, जो कि कपड़ों पर सजावट के लिए लगाया जाता है। द डेलिकेट स्विमिंग बो, ये कोमल प्रतीत जो फूल हो रहा था, एंड ए क्रोक्ड बैक, और उसकी झुकी हुई कमर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी फ्लैंक्ड इन द विंडोज, अंधेरा तो पहले से ही खिड़कियों पर छाने लग गया था, यानी कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया था। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, और वो छोटा सा कमरा था जिसमें भाप उठने लग गई थी, क्योंकि कमरे के अंदर स्टोव जो जल रहा था और स्टोव की भाप जो है वो कमरे के अंदर चली गई थी। एंड क्लटर्ड विद अ हैवी ब्रीथिंग मैन, और जोर जोर से आदमी जो है वो सांस ले रहा था, तो उसकी शोरगुल की आवाज जो है, क्लटर्ड है यानी शोरगुल, कमरे के अंदर भर गया था। एट द टेबल, मेज के पास, एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, और झूठे बर्तनों का जो कि धोने के लिए रखे गए थे ढेर लगाया गया था।
इन द कॉर्नर, यानी कि उस कमरे के कोने में, सोफी फेल्ट इट टाइटनिंग इन हर थॉट। ऐसा जो कमरे का वातावरण जो था, तो सोफी को जो है अपने कमरे में, मतलब गले के अंदर टाइटनिंग महसूस हुई, यानी कि सफोकेशन हुआ। उसे लगा कि मेरा दम जो है वो घुट जाएगा। She went to look for her brother John। के बाद में वो फिर वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि कमरे के अंदर उसका जी जो घुट रहा था, तो वह अपने बड़े भाई जॉब को ढूंढने के लिए चली गई। He was kneeling, यानी घुटनों के बल झुका हुआ था, on the floor फर्श पर, in the next room, अगले कमरे में, tinkering, यानी कि ठीक कर रहा था, ठोक पेट के रिपेयर करना, विथ ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल का एक पुर्जा, ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। कमरे के अंदर जो कारपेट बिछाया गया था, कालीन, उसके ऊपर उसने वो न्यूज़पेपर लगा करके उसके ऊपर वह मोटरसाइकिल के पुर्जे को जो है वो ठीक कर रहा था। He was 3 years out of the school। उसको स्कूल छोड़े हुए 3 वर्ष हो गए थे। An apprentice mechanic, यानी कि वो एक ट्रेनी मैकेनिक था। अप्रेंटिस प्रशिक्षु, यानी कि ट्रेनिंग ले रहा हो, जो था ट्रेनी जिसको कहते हैं। एंड ट्रेवलिंग टू ईच वर्क ईच डे, हिज वर्क ईच डे, और वह अपने काम के लिए रोजाना यात्राएं करता था, इधर से उधर जाता रहता था। टू द फार साइड ऑफ द सिटी, शहर के जो बाहरी क्षेत्र थे, उन बाहरी क्षेत्रों में अपने काम के लिए बाहर जाता रहता था। He was almost grown up now। अब लगभग वो काफी बड़ा हो चुका था। And she suspected areas of his life। और सोफी को जो है अब उसके जीवन के जो क्षेत्र थे, कि किस क्षेत्र में ये जाता है, किन लोगों के साथ में बैठता उठता है मेरा बड़ा भाई, इस बारे में उससे सस्पेक्ट हुआ, उसे डाउट हुआ, संदेह हुआ कि मेरे भाई की संगति कैसी होगी। उसके जीवन के जो क्षेत्रों के बारे में वो जानना चाहती थी। Which she knew nothing, क्योंकि उसे इसके बारे में कभी पता नहीं था, क्योंकि वो कभी अपने भाई के साथ में गई नहीं थी, इसलिए उसका बाहरी क्षेत्र, उसका फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो उसे कुछ भी पता नहीं था। और जिसके बारे में उसके भाई ने नेवर स्पोक हर, उसे कभी बोला तक नहीं था। He said little at all, क्योंकि वह स्वयं लोगों से न की तरफ बात करता था, न के बराबर, लिटल यानी नगण्य, जीरो, बिल्कुल भी बात नहीं करता था। यदि आपने उससे बात कर ली तो वो आपसे बोलेगा, वरना चला करके वो कभी आपसे बात करने की कोशिश तक करेगा है। और शब्द यदि उसके मुंह से कभी निकलवाने की जरूरत पड़ती है, तो जिस तरीके से जमीन से पत्थर खोदने में कितनी कठिनाई होती है, उन कठिनाई के साथ उस पत्थर को खोद करके निकाला जाता है, ठीक उसी तरह जॉब के मुंह से शब्द जो है वो जबरदस्ती निकलाने पड़ते थे। तो देखिए, एवर वॉलंटरीली, यानी कि विलिंगली, यानी कि स्वेच्छा से वो कभी किसी से बात तक नहीं करता था कि भाई आज मूड बढ़ गया कि चलो गपशप करते हैं, गॉसिप करते हैं, बट ऐसा उसका कोई आइडिया नहीं था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट। प्राइज्ड आउट का मतलब होता है बलपूर्वक निकाले जाते थे। लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जिस तरीके से जमीन से स्टोन निकाले जाते हैं। एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो अक्सर उसकी साइलेंस से, उसकी खामोशी की वजह से सोफी अक्सर उससे जेलस करती थी। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, एनवियस। व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, और जब वो किसी से बात नहीं कर रहा होता, इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर, तो ऐसे लगता था जैसे कि मानो वह कहीं बाहर किसी दूसरे क्षेत्र में गया हुआ है, आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा है। Out there in the world, in those places, बाहर की दुनिया में उन स्थानों पर, she had never been, जहां वो कभी उन स्थानों का भ्रमण करने के लिए गई तक नहीं थी। Whether they were only the outlying district, चाहे तो वो बाह्य क्षेत्र हो, outside area of the city, शहर के, और places beyond the surrounding country, या फिर आसपास के गांव के वो स्थान, वो न्यू, कौन जानता था इसके बारे में। They attend a special fascination, और ये सारे क्षेत्र जो है एक विशेष आकर्षण, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण प्राप्त करते थे। सिंपली, सामान्यतः, बिकॉज दे वर अननोन टू हर, वो स्थान
उसके लिए बिल्कुल अननोन थे एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और वो स्थान सोफी की पहुंच से दूर थे, यानी कि कुल मिलाकर के वह उन स्थानों पर कभी नहीं पहुंच सकती थी। Perhaps there were also people, लेकिन वो सोचती थी कि शायद उन स्थानों पर भी उस जैसे लोग होंगे, एक्सोटिक यानी कि उत्तेजक, इंटरेस्टिंग रुचिकर, पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक, ऐसे लोग जिनसे वो कभी बोला नहीं था। इट वॉज पॉसिबल, यह संभव था, though he was quiet, यद्यपि वह शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, and did not make new friends easily, और आसानी से नए मित्र कभी नहीं बनाता था। She longs to know, अब वो यह जानने की इच्छा व्यक्त की, longed यानी कि wished, यानी कि उसने ये सारी चीज जानने की इच्छा व्यक्त की। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection, उसने ये भी इच्छा व्यक्त की कि मेरे भाई का मुझे अत्यधिक प्यार मिले, मेरे भाई का मैं स्नेह प्राप्त करूं, and that someday he might take her with him, और हो सकता है किसी दिन मेरा भाई मुझे अपने उन स्थानों पर ले जाए। Thou, यद्यपि their father forbade, उनके पिता ने ऐसा करने से उसको मना कर दिया था, forbade मना कर दिया, and Job had never expressed an opinion, और ना ही जॉब ने इसके बारे में अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की थी कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। She knew he thought her too young, वो जानती थी कि मेरा भाई सोचता है कि मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, इसलिए वो मुझे साथ में ले जाना नहीं चाहता है। And she was impatient, और वह इसके लिए अधीर हो रही थी, बेताब थी। She was conscious of a vast world out there waiting, यानी कि वह कॉन्शियस थी कि बाहर की विशाल दुनिया जो है उसकी इंतजार कर रही है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, यानी अंतः प्रेरणा से, यानी कि इनर सेंस या इन हर हार्ट, अपनी अंतर प्रेरणा में वो जानती थी दैट कि शी वुड फील एज एट होम, कि वह बाहर की दुनिया में घर जैसा ही महसूस करेगी जैसा उसे घर में महसूस होता है। As the city which always been her home, जैसा कि उसे शहर में महसूस होता है जो कि अक्सर हमेशा उसका घर रहा है। It expectantly, यानी eagerly awaited her arrival, वो सोचती थी उत्सुकता पूर्वक कि बाहर की दुनिया मेरे पहुंचने के इंतजार कर रही है। She saw herself riding, और फिर उसने एक काल्पनिक इमेज, अपनी छवि या इमेज जो है दिमाग में उत्पन्न की कि मैं मेरे भाई के साथ में जा रही हूँ घोड़े पे सवार होकर के। He wore new shining black leather, मेरे भाई ने एक नया चमकीला काला लेदर का कोट पहन रखा है। And she a yellow dress, और वो अपने बारे में सोचती है कि मैंने एक पीली ड्रेस पहन रखी है। With a kind of cap, और उस ड्रेस के ऊपर मैंने एक कैप लगा रखा है, दुपट्टा। That flew out behind, जो कि हम लोग जब सवारी कर रहे थे तो उसके पीछे जो है वो दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। There was the sound of the applause, और फिर वो मनी मन ये सोचती है कि मुझे ये अप्लाउज की ध्वनि जो करतल ध्वनि, या हमारी जो प्रशंसा के अंदर जो शोरगुल हो रहा है, हमारी जो प्रशंसा हुई थी उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। Any applause as the world rose to greet them, जैसे कि मानो संसार के लोग या बाहरी दुनिया के लोग उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हुए हों। He said frowning at the oily component, अब उसके बाद में जॉब जो है, जिस समय सोफी उसको ढूंढने के लिए गई, उस समय जॉब बाहर अपनी भौहें तनी हुई यानी गुस्से में बैठा हुआ था। ऑयली यानी कि तेल से सना हुआ कंपोनेंट यानी पुर्जा या पदार्थ, ही क्रेडल जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, एज दो इट वर स्मॉल डम, और उसके ऊपर वह ऐसे प्रहार कर रहा था जैसे कि मानो यह छोटे से किसी गूंगे जानवर के ऊपर बल डाला जाता है। एंड वाज विलिंग इट टू बी स्पीकर, और ऐसे वो ठोक पीट करके उसे ठीक कर रहा था जैसे कि मानो वह उसे कह रहा हो गूंगे प्राणी को कि चल बोल, तुझे बोलना ही पड़ेगा। ऐसी कल्पना उसने की। अब वो देखो, जब उसका भाई उसे वहां मिल जाता है
तो वह एक फिर अपनी एक काल्पनिक कहानी जो है अपने भाई के सामने उजागर करती है, क्योंकि उसके जो भी सीक्रेट्स थे सोफी के, वो सब अपने भाई से ही अपने सीक्रेट्स को शेयर करती थी। और आज फिर वो अपनी एक काल्पनिक कल्पित कहानी जो है अपने भाई जॉब के साथ शेयर करती है। अब क्या कहती है अपनी उस कहानी में, वो कहती है आई मेट डैनी कैसी, यानी कि सोफी ने कहा कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। अब ये डैनी कैसी कौन था? यानी कि आयरलैंड की जो फुटबॉल टीम थी उसका बेस्ट प्लेयर था, यानी प्रोडिजी, यानी कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ही लुक्ड अराउंड एब्रुप्टली, यानी सडनली। एब्रुप्टली का मतलब होगा सडनली। तो जब ही सोफी ने जॉब से कहा कि मैं डैनी कैसी से मिली थी, सोफी ने तो जॉब ने सोचा रे अचानक ये क्या हो गया। वो अचानक इधर उधर देखने लगा और क्वेश्चन किया वेयर, यानी कि तुम्हारी मुलाकात डैनी कैसी से कहां हुई थी? तो वो कहती है इन दी आर्किड, यानी कि उस गलियारे में, कॉरिडोर में। फनीली ना प्रयाग मजाक किया। तो वो कहता है इट इज नेवर ट्रू, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो वो कहती है आई डिड टू, अरे भाई साहब मैं मिली हूं। तो फिर जब कहता है यू टोल्ड डैड, यानी कि तुमने अपनी इस डैनी कैसी के साथ जो मीटिंग हुई है तुम्हारी, क्या तुमने पिताजी को इसके बारे में बताया है? तो वो कहती है शिशु घर है, उसने नाम में अपना सिर हिलाया। चेसंड, यानी कि सैड हो गई, वो उदास हो गई। एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, मतलब यह जानकर कि वह उदास हो गई कि मेरा भाई जो कि हमेशा सबसे पहला मेरी जो भी सीक्रेट है वो उसी को शेयर होते हैं, और आज वो मेरी इस मीटिंग के बारे में अनअवेयर है, अनजान है। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। तो फिर वो कहता है आई डोंट बिलीव इट कि सोफी तू डैनी कैसी से मिली है, बट मैं तुम्हारी इस बात में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि तुम हमेशा मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी इस कहानी पे कोई विश्वास नहीं है। तो वो कहती है देयर आई वाज लुकिंग एट द क्लॉथ इन रॉयस विंडो, यानी कि रॉयस विंडो जो शॉप है वहां पर मैं कपड़े देख रही थी। व्हेन समवन केम, तभी कोई मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आया। एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरी बगल में आके खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने इधर उधर देखा। एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, तो मुझे लगा कि डैनी कैसी की सवाए और तो कौन हो सकता था, यानी कि वो डैनी कैसी ही था जो कि मेरी बगल में आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि डैनी कैसी के अलावा वो और कोई नहीं हो सकता था जो मेरे पास में आकर के खड़ा हुआ था। नेक्स्ट, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक। व्हाट डज ही लुक लाइक, तो चलो अब कहती हैं कि मेरी उससे मीटिंग हुई है, तो जरा बताइएगा वो दिखता कैसा है। ओ कम ऑन, तो वो कहती है अरे छोड़ो ना भैया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि डैनी कैसी कैसा दिखता है। अब आप ये क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं, तो वो कहती है जब उसने पूछा कि भाई वो दिखता कैसा है, तो उसने कहा ओ कम ऑन, तो वो कहती है छोड़ो ना भैया, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। तो जब कहता है क्लोज टू, आई मीन, यानी मेरा मतलब है नजदीक से, हम तो अक्सर उसको टीवी पे देखते हैं, लेकिन आप उससे जो है फेस बाय फेस मिलके आई है, तो मतलब नजदीक से वो कैसा दिखता है इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसा उसके भाई ने उससे क्वेश्चन कर लिया कि आप कहती हैं कि मैं उससे मिली हूं, तो जरा बताओ वो नजदीक से कैसा दिखाई देता है। तो वो क्या कहती है, देखो अवाल, तो वो कहती है अच्छा ही हैज ग्रीन आईज, यानी कि उसकी आंखें हरी हरी है, जेंटल आईज, सौम्य आंखें, एंड ही इज नॉट सो टेल एज यू हैड थिंक, और जैसा तुमने सोचा है टीवी में अक्सर वो बहुत ही लंबा दिखता है, बट वैसा वो लंबा है नहीं। She wondered if she should say about his teeth, but decided against. और फिर वह सोचने लगी कि क्या मुझे डैनी कैसी के दांत कैसे दिखते हैं उसके बारे में भी अपने भाई को शेयर कर देना चाहिए,
बट उसने उस बात को टाल दिया कि चलो छोड़ते हैं यार, ये बात थोड़ी बताई जाती है। Their father had watched when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of shop. अब थोड़ी देर बाद में उनके पिताजी जो है वो नहाने के लिए गए थे और वो नहा करके आए। He and his face and arms, और उनका चेहरा और बाहें जो थी वो shiny चमकती हुई दिखाई दी, and pink और गुलाबी, and he smelled of shop. नहा करके आए थे और उसमें साबुन की महक आ रही थी। He switched on the television, और उसके पिता ने आते ही टेलीविजन ऑन कर दिया। Toast one of little Derek shoes, और छोटे डेरेक का एक जूता जो था उसको टोस्ट किया यानी फेंक दिया। From his chair, जो कि उसकी कुर्सी पे रखा हुआ था, और to the sofa, सोफा की तरफ, and sat down, और वह कुर्सी पे बैठ गए with a grunt, यानी कि गुर्राते हुए, grunt गुर्राना। शोफी met Danny Casey job set, तो जो ही उसके पिता बैठे, जॉब ने कह दिया पिताजी शोफी आज डैनी केसी से मिलके आई है। सोफी रिंगार्ड, और जब सोफी वहां पास में ही बैठी थी वो छटपटाने लगी। रिंगार्ड यानी मूविंग बॉडी इन ए ट्विस्टिंग वे, यानी कि शरीर को मोड़ना, छटपटाना। Where she was sitting at the table, वहां पर वो टेबल के पास बैठी थी। Her father turned his head on his thick neck, और जो है उसके पिता ने उसकी आवाज को सुना कि भाई ये जॉब क्या कह रहा है, उसने अपनी मोटी गर्दन पे अपना सिर घुमाया टू लुक एट हर, यानी कि सोफी की तरफ देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिस्डेन, और उसकी अभिव्यक्ति में या हाव भाव में डिस्डेन का भाव था। डिस्डेन का मतलब होता है हैट, नफरत या तिरस्कार के भाव थी। इट्स ट्रू, जॉब सेड, जॉब ने कहा पिताजी आप इसमें शक कर रहे हैं, शक जैसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। और वो कहती है कि मैं डैनी केसी से मिल के आई हूं। तो उसके पिता क्या कहते हैं देखिए, आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नाउन टॉम फिनी, यानी मैं एक आदमी को जानता था पहले जो कि टॉम फिनी के नाम से जाना जाता था। His father said reverently का मतलब होता है respectfully, यानी सम्मान पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक टू द टेलीविजन की ओर देखते हुए। बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो, तो वो है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उस घटना को बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम बीत गया है। You told us, जॉब सेड, तो जॉब ने कहा हाँ पिताजी आपने इस घटना के बारे में या इस स्टोरी के बारे में हमें पहले बताया था। केसी माइट बी डेड गुड समडे, उसके पिता ने कहा कि एक दिन देखना हमारा डैनी केसी जो है फुटबॉल प्लेयर एक दिन बहुत अच्छा बनेगा, एक बहुत ही बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर बनेगा। बेटर देन दैट इवन, पहले से भी अधिक अच्छा, ही इज द बेस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, यानी कि यदि वो अपना सिर कंधे के बीच में रखता है, कहने का मतलब है बी बैलेंस्ड, यानी संतुलित बना रहा, यानी कि किसी भी तरीके से उसको ईगो महसूस नहीं हुआ या उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं हुआ, वो बराबर अपने खेल के अंदर ध्यान देगा। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल या बराबर उसको प्रोत्साहित किया गया तो ठीक होगा। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दिस डेज, लेकिन आजकल क्या होता है इन खेलों में, क्या होता है युवाओं के लिए ध्यान भंग करने वाले या ध्यान को डाइवर्ट करने वाली बहुत सारी चीजें होती है, जो उन चीजों की वजह से या डाइवर्ट करने वाली जो चीजें होती है वो उन खेल में उनका फिर वो मन नहीं लगता है, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। He will be all right, वो बिल्कुल सही रहेगा। He is with the best team in the country, क्योंकि वह देश की सबसे अच्छी जो टीम है उसके साथ खेल रहा है। He is very young yet, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। He is older than I am, तो वो कहता है नहीं वो मेरे से बड़ा है। Too young really for the first team, वास्तव में यह हमारे देश की जो फर्स्ट टीम है उस टीम की खेलने के लिए बहुत ही छोटा है अभी। You can't argue with that sort of ability, उसके पिता कहते हैं उसकी इस प्रकार की जो एबिलिटी है खेलने की, उसकी जो योग्यता है उसके बारे में आप ऐसा कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, ऐसा तर्क नहीं कर सकते। He is going to buy a shop, अब सोफी ने भी चलो कहा कि भाई पिताजी खुश नहीं हुए, चलो मैं भी अपना पॉइंट रखती हूँ। कहती है
कि वो एक बुटीक खोलने जा रहा है, वो भी एक दुकान खोलेगा। सोफी सेट फ्रॉम द टेबल, सोफी ने कहा, जो कि मेज के पास बैठी थी। हर फादर ग्रीमेस्ड, तो जो है उसके पिता ने सुना, उसके पिताजी ने ग्रीमेस्ड किया, यानी कि शो एक्सप्रेशन ऑफ डिस्डेन ऑन हिज फेस, यानी कि उन्होंने अपने चेहरे पर गंभीर मुद्राएं प्रकट की, यानी कि अपना मुंह बिगाड़ा। Where had you hear that? अरे लड़की, तुमने ये कहां से सुन लिया कि वो दुकान खोलने जा रहा है? तो वो कहती है, He told me so, पिताजी, डैनी केसी ने मुझे बताया था कि मैं एक शॉप खोलूंगा। He muttered something inaudible, तो उसके पिताजी कुछ बड़बड़ाए जिससे inaudible था, यानी कि it was impossible to hear, सुनना असंभव था। And he dragged himself around in his chair, और उन्होंने अपनी कुर्सी को चारों ओर घसीटा। This another of your wild stories, और उसके पिता ने कहा कि एक फिर तुम्हारी ये काल्पनिक कहानी है। She met him in the arcade, तो उसका भाई जब कहता है कि पिताजी नहीं है ये काल्पनिक कहानी, यह उसी आर्केड में मिली है, यानी कि उस कॉरिडोर में मिली है। जब सेड, जब ने कहा, and told him how it had been, और उसने कहा कि मुझे इसने ये भी बताया था कि मेरी डैनी केसी से मुलाकात कैसी हुई है, उस मुलाकात के बारे में भी उसने मुझे बताया। One of these days you are going to tug yourself into a lot of trouble, तो उसके पिता ने कहा, आप इस तरह की बातें कर रही हैं अपने आप से, यानी कि एक दिन आप अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। Her father said aggressively, उसके पिता ने आक्रामक होते हुए या गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह की कहानियां काल्पनिक मत बनाया करो, इन काल्पनिक कहानियों की वजह से तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। जॉब नाउस इट इज ट्रू, तो वो कहती है, पिताजी जॉब जानता है ये सच है। डोंट यू जॉब, फिर वो जॉब को इंडिकेट करते हुए कहती है कि क्या जॉब तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। He don't believe you though he had like to, यानी कि यद्यपि आप ये जानती हैं कि वह आपको मतलब बहुत चाहता है, लेकिन वह आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। आज के लिए ये चैप्टर यहीं अपन समाप्त करते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।